से हाथ से कटिंग कर लेंगे और इस तरह से निकला है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर को डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से इस तरह को वाइट सा मेरे पूरे हेड इसके अंदर थोड़ा सा घुमाओ। चलो आप देखो, बस ज़्यादा नहीं। ये वाला लेने मारूं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो आज मैं आपसे छोटा सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और ब्लॉग में क्या होगा, तो एक तो मैं आपसे आज ब्लीचिंग जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो ग्लोइंग स्किन के लिए और फेयर एंड ब्राइट स्किन के लिए, वो आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि मैं जा रही थी ईमान के स्कूल में, फंक्शन था, करैक्टर डे था उनके स्कूल में, यानी कि जो मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स वगैरह में बच्चे आते हैं ना, तो वो वाला डे था। और हैवी थी, ये लास्ट डे था, उसके नेक्स्ट डे फिर पेरेंट्स डे था, उसके बाद फिर इनको छुट्टियां हो जानी थी। तो इन्होंने ना सबको इनवाइट किया हुआ था कि पेरेंट्स भी आ सकते हैं, इसके अलावा आप कज़न वगैरह को भी अपने लेके आ सकते हैं, बाहर से आउट ऑफ स्कूल से भी आ सकते हैं। तो है जी, यहाँ पे फिर मैं जल्दी से आपसे शेयर करती हूँ। अब ब्लीच मैं लगा रही थी यहाँ पे, तो क्योंकि काफ़ी छोटी ईद की मैंने ना ब्लीचिंग वगैरह की हुई थी, तो मैं वैसे ब्लीच बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसी तरह 2-3 माह बाद बहुत कम कहीं जाना हो तो स्पेशल लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लीच जो है ना हमारी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो बस, लेकिन क्योंकि मैं ना वैक्स वगैरह भी नहीं करती फेस पे, तो बालों को थोड़ा सा लाइट करने के लिए तो लगानी पड़ती है जी। खैर से यहाँ पे ना मैं ओलिविया की ब्लीच यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसके अलावा ना ब्लेसो की भी यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मेरी फेवरेट है, वो नहीं मिली, तो फिर मैं इसलिए ओलिविया की मैंने मंगवा ली है। दोनों अच्छी हैं वैसे मेरे, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है ना इसके साथ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना। बाकी इनके अलावा भी बहुत से अच्छे ब्रांड हैं जी। खैर मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर या ब्रांडेड कोई शो तो कर नहीं रही हूँ मैं। तो अच्छा चलिए मैं जल्दी से बताऊँ फिर आपको। उसके बाद ना मैंने वाइट कैप्सूल भी मंगवा लिए थे 2। ये आम बाज़ार में ना, आम मार्केट्स वगैरह में मिल जाती हैं। मैंने हमारे पास जो मार्केट है जहाँ से आपको हर चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे दालें शालें भी, जो मतलब तो स्टोर छोटा सा होता है ना हर शॉप घरों के पास जो होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे तो अवेलेबल है। तो मैंने फिर वहाँ से इनसे मंगवा लिए थे 2 वाइट कैप्सूल। वो 1 कैप्सूल मैंने डाला है, और इसके अलावा इसमें जाएगा जी खुशक दूध। अच्छा, इसमें ये है ना कि जब आप ब्लीच जितना आप लोगों ने क्रीम बनानी है, मैंने तो अपने फेस और नेक पे भी लगानी होती है, तो उतनी मैंने डाली थी। तकरीबन 1 छोटा चम्मच जो लिया था मैंने, वो 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला था क्रीम का, और 1 चम्मच जो ना वो भर के मैंने पाउडर का ऐड किया था। 1 पूरा पैकेट इसके अंदर मैंने डाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने ना 1 वाइट कैप्सूल ऐड किया। उसके बाद 1 से भी थोड़ा सा कम ना मैंने, बल्कि हाफ़ टी स्पून आप कह लीजिए कि मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। जो ड्राई मिल्क होता है ना, जैसे बच्चों को भी दूध वगैरह ड्राई बना के देते हैं, अगर आपके पास वो है तो वो डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे नेस्ले का यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा स्प्रे किया था, 1-2 स्प्रे किए थे मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर के। रोज़ वाटर से ये होता है कि आपकी स्किन ना इरिटेशन नहीं होती है, जो बाज़ का जलन वगैरह होती है, ब्लीच वगैरह लगाना तो वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास एलोवेरा जेल है ना, तो वो भी बहुत सूथिंग लोशन का काम देती है, सूथिंग इफेक्ट का काम देती है, तो वो थोड़ी सी वो भी आप डाल लें तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। साथ ही स्किन भी बहुत अच्छी ग्लो करती है। खैर जी, यहाँ पे फिर मैंने लगा लिए थे अपने हैंड के ऊपर। और ये दोनों चीज़ें जो है ना, वाइट कैप्सूल अगर आपके पास ना हो तो आप जस्ट दूध भी अगर ये वाला डाल लेना, तो इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। वाइट और बाल भी बिल्कुल स्किन की कलर के हो जाते हैं, और बहुत ही फेयर और ब्राइट जो है ना, एक तरह से इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा रिज़ल्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइट हो गई थी ऑफ़, लाइट हमारी चली गई थी, तो मैंने विंडो की लाइट में ना यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और कैमरा बहुत मुश्किल से मैंने सेट किया था यहाँ पे, इसलिए आपको जितना थोड़ा बहुत अगर आपको नज़र आया तो मैंने आपको दिखा दिया है। और एक हैंड पर मैंने लगा के इसलिए दिखाया था, थोड़े थोड़े आपको ना मेरे हेयर भी नज़र आ रहे होंगे हाथों से, बाजू से, तो ताकि आपको सही फ़र्क पता चल जाए कि इसके कितने अच्छे रिज़ल्ट हैं। अच्छा जी, इसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रबिंग करनी थी, एक्सफोलिएशन करनी थी, तो वो मैं करती होती हूँ। थोड़ा सा दूध लिया है मैंने, और 2 चम्मच तकरीबन दूध के लिए हैं। उसके बाद चावलों का आटा बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में वो मैंने ले लिया। बाज़ार से आप ले लीजिए, नहीं तो आप आम जो चावल घरों में होते हैं वो लेके उसको चॉपर में ग्राइंडर में डालें, आप उसको पीस लें और फिर इसको छान लें। हम छाननी से जिससे हम आटा वगैरह छानते तो हमारा जो चावलों का आटा है वो रेडी हो जाएगा। ये लगाया था मैंने। और उसके बाद ना फिर मैंने सिंपल एग योक का जो नहीं कि अंडे की सफ़ेदी होती है वो मास्क लगाया था। और मेरा जो है ना घर में ही DIY जो आप कह सकते हैं मेरा फिशर रेडी हो गया था फेस का, बहुत ही अच्छा मेरा फेस ना ग्लो भी करने लग गया था। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि मैं बाज़ार से मार्केट है, ये जो पीछे से लगाए मैं फेरी विंग्स जो होती है ना, ये लेके आई थी मैं 1 दिन पहले ही। और साथ स्टिक भी थी, इसके हेयर कैच भी था। और उसके बाद फिर बच्चों को मैंने रेडी किया है, क्योंकि ये शाम के टाइम का फंक्शन था, 5 से 9 बजे तक इसका टाइम था।
तो ईमान को यहाँ पे रेडी किया। और इसका फ़्रॉक ना पहले से मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्या मैं स्पेशल इसके लिए कॉस्ट्यूम वगैरह लेके आऊँ। भाई आज कल आपको पता है महंगाई कितनी है, तो कहाँ फिर नए नए ड्रेसें लेके आऊँ, फिर बाद में वो दोबारा ना पहने भी नहीं जाते। कॉस्ट्यूम हादसों पे जो बने हुए होते हैं, जैसे मुख्तलिफ बच्चों के कार्टून्स वगैरह के जो होते हैं। तो फिर मैंने ना ये घर से फ़्रॉक इसका निकाला था, जो कि इसने अपनी खाला की शादी पे पहना, तो और जस्ट एक बार इसने पहले पहना था, तो उसके साथ मैच करके फिर मैं ये सारा कुछ इसके लिए लेके आई थी। इसके साथ स्टिक भी थी, जो मैजिक स्टिक होती है, हेयर कैच और ये पूरे विंग्स वगैरह पूरा सेट जो पैक होता है ना वो मिलता है। तो यहाँ हम स्कूल आ गए थे जी, और इधर आते ही इब्राहिम को झूले नज़र आ रही है, और जब झूले वगैरह या ट्रेन को नज़र आए तो इब्राहिम बिल्कुल नहीं छोड़ता है। तो बस फिर इब्राहिम तो आते ही मसरूफ़ हो गया था, और ईमान यहाँ पे अभी कुछ देख रही थी, सारा ऑब्ज़र्व वगैरह कर रही थी कैसे सेटिंग हमारे स्कूल में की हुई हैं, और कौन कौन मेरी फ्रेंड्स आई हैं, कौन कौन नहीं आई है। तो खैर बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई थी, बहुत अच्छा इन्होंने सारा ना इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो इस साथ झूले वगैरह बाहर से भी इन्होंने लगाए हुए थे, जो स्लाइड्स वगैरह वाले होते हैं, जंपिंग वाले होते हैं। कुछ तो इनके स्कूल में पहले से ही ऑलरेडी इनके स्कूल में मौजूद होते हैं, आम रूटीन में भी इन्होंने स्कूल में रखे हुए हैं। और साथ ही फिर इनके टीचरों ने ना स्टॉल भी खाने पीने की चीज़ें वगैरह लगाई हुई थी, खाने पीने के स्टॉल वगैरह थे, खीर थी, नगेट्स वगैरह, नूडल्स वगैरह, पास्ता और बिरयानी और गोलगप्पे, आलू चने, दही भल्ले, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी मतलब। तो बच्चे वैसे घर से खाना थोड़ा बहुत खा के गए थे, बिल्कुल सही तरह से इन्होंने नहीं खाया था, क्योंकि जाने की बहुत इनको एक्साइटमेंट थी और जाने का बहुत ज़्यादा इनको था ना, तो इस वजह से सही तरह खाना भी नहीं खा के गए। तो फिर इधर जाते ही फिर इन लोगों ने मुझसे खाना वगैरह मांगना शुरू कर दिया। तो और ये लाइटिंग में आपको दिखा रहे थे कितनी अच्छी इन्होंने लाइटिंग वगैरह सेट की हुई थी, और बहुत मज़ा आया था इनके फंक्शन पे। है जी, फिर यहाँ पे मैंने ना इनको नगेट्स वगैरह लेके दिए, जो कि 100 रुपीज़ के जस्ट 2 पीसेस इन्होंने दिए, लेकिन मज़े के बने हुए थे। और एक इनसे ना थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं इनको ना पैसे दे रही थी और मेरे पास चेंज नहीं था, तो इसका थोड़ा सा मसला मेरे लिए बन गया था। फिर मैंने कहा कि आप ले लें और थोड़ी देर बाद मुझे दे दीजिएगा। फिर उसके बाद बच्चों ने केक्स वगैरह देख लिए भाई, तो इनको क्योंकि लगी हुई थी भूख, तो इनकी फरमाइशें ना जो थी वो रूज में थी। फिर मैंने इनको डोनट्स वगैरह और ये कप केक एक लेके दिया, और इन्होंने बाहर कोई अरेंजमेंट नहीं की हुई थी बैठने बुठने की ना, जस्ट एक लाइन में तकरीबन 6-7 चेयर्स होंगी बस, और एक सोफ़ा था। और उस पर देखिए आपकी कितनी माएँ बच्चों की बैठ सकती हैं, क्योंकि हर बच्चे के साथ ज़ाहिर उनके पेरेंट्स तो आए थे, पेरेंट्स में दोनों नहीं, चलो 1 पेरेंट्स तो आना नहीं आना था ना। तो फिर क्लासेस में कुछ लोग बैठे हुए थे बच्चों को लेके ना, तो यहाँ पे फिर मैं भी इनको ले आई थी। और ये ईमान कह रही थी कि मेरी क्लास है, लेकिन मुझे लग नहीं रही थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी 4-5 जो थी ना वो स्टेज की क्लासेस मुझे लग रही थी, जिस तरह उन्होंने पेंटिंग शेंटिंग लगाई हुई थी यहाँ पे। खैर फिर बच्चों को मैंने खिलाया, साथ जूस वगैरह पिलाया, और यहाँ पे हो गई थी जी फिर थोड़ी शाम के बाद का ये टाइम है, अंधेरा काफ़ी हो गया था, लेकिन लाइटिंग इनकी फिर भी अच्छी थी। तो इस साइड पे ना थोड़े से ये झूले वगैरह लगे हुए थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे हाइपर होना शुरू हो गए थे, क्योंकि गर्मी इनको लग रही थी, कहते हम घर चलें। तो फिर यहाँ पे आके थोड़ा इन्होंने अच्छा फ़ील किया, यहाँ पे दोनों खेल रहे थे, ईमान भी। और ये वाले जो झूले ना ये इनके ऑल टाइम वैसे ही यहाँ पे लगे रहते हैं, जंपिंग वाले भी, और ये जो छोटे छोटे से ये इन्होंने रखे हुए हैं। तो बच्चे वैसे भी स्कूल टाइमिंग जब आते हैं इंजॉय करते रहते हैं। स्टेज पे इनका कंपटीशन जारी था, जिन्होंने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था, जो कि प्रॉपर कॉस्ट्यूम में आए हुए थे, और जिसका सबसे अच्छा और प्रॉपर इंट्रोडक्शन और कॉस्ट्यूम वगैरह था उनको इन्होंने प्राइस पे रखा था, जो कि 5000 का था। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।